दोस्तों, नेशनल स्टेडियम कराची को एक नया रूप दिया जा रहा है फेज 2 में, रेनोवेशन पार्ट 2 में। देखिए, पहले फेज में आपने देखा कि एक नई बिल्डिंग बनाई गई, नए ड्रेसिंग रूम बनाए गए, आगे जो जाली लगी हुई थी उसकी जगह जंगला लगाया गया, बाहर जो है पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाई गई, ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे अब पार्किंग में खड़ी हो सकती हैं, वॉशरूम्स की जो है क्वांटिटी बढ़ाई गई। ये चीज़ें हुई पहले फेज में। अब सेकेंड फेज में क्या कुछ होने जा रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। दो चार चीजें पीसीबी ने हमें बताई है और दो चार चीजें हम पीसीबी को बताना चाहते हैं बीइंग कराची वाले, कि भाई ये मसले हैं हमारे लिए, ये पहले आप हल करें, उसके बाद ही हम आएंगे स्टेडियम में। ये कराची वालों के जेन्युइन मसले हैं जो कि हम उनके सामने रखना चाहते हैं। पीसीबी वालों ने हमें ये बताया कि भाई सेकंड फेज में हम क्या करने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया कि आगे जो ये जो एक बार फिर से जंगला लगाया गया है, इसको एक बार फिर से उखाड़ के ये जंगला हैदराबाद के नियाज स्टेडियम शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पे लगा दिया जाएगा। यहाँ पे एक सुरंग खोदी जाएगी जैसे लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खोदी गई है, और फिर 2 से 3 फुट की दीवार खड़ी कर दी जाएगी। एक तो ये चीज़। दूसरी कि भाई ऊपर जो छत है नेशनल स्टेडियम की वाइट कलर की, वो उखाड़ी जाएगी। उसकी जगह पे कुछ ऐसे इनक्लोजर है उसको डबल स्टैंड किया जाएगा, और जो जनरल इनक्लोजर है उनको पूरा तोड़ के दोबारा बना दिया जाएगा जैसे कदाफी स्टेडियम में बनाए गए स्टैंड्स और इनक्लोजर्स। क्योंकि ये वाले जो इनक्लोजर्स है वो बिल्कुल प्लेन है, जैसे लगता है जैसे फैंस जो है ज़मीन पे बैठे हुए हैं और सामने से व्यू बड़ा ख़राब है। तो इन इनक्लोजर्स को तोड़ के एक अच्छे तरीके से इंक्लाइन, और जैसे ऑडिटोरियम में सीट्स होती है इसी तरीके से, जैसे बाकी स्टेडियम्स में होती हैं, इसी तरीके से यहाँ पे स्टैंड्स बनाए जाएंगे। और आगे जो आपको पता है कि वो छोटी सी दीवार बना दी जाएगी जैसे कदाफी स्टेडियम में बनाई गई, और एक सुरंग खोदी जाएगी ताकि लोग फिलांग के ग्राउंड में न जा सके। एक कल भी लड़का आपने देखा होगा डेविड वार्नर से मिलने के लिए, ये इतना बड़ा जंगला फिलांग कर आ गया अंदर ग्राउंड में, और बाबर से भी वो मिल के वापस चला गया, सिक्योरिटी वालों ने बाहर निकाल दिया उसको। तो बहरहाल इस तरीके से कोई फैंस अंदर ना आ सके। एक दो चीज़ें तो ये हो गई कि एक डबल स्टैंड बना दिया जाएगा, वो कुछ इनक्लोजर्स हैं स्पेशली जनरल इनक्लोजर, वहाँ पे कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो उन इनक्लोजर्स को तोड़ के दोबारा बनाया जाएगा, और कुछ इनक्लोजर्स को डबल स्टैंड किया जा रहा है। कैपेसिटी लोगों की बढ़ाई जा रही है नेशनल स्टेडियम में। दो चार ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसी के साथ साथ बाहर की जो मसले हैं पार्किंग के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता चलूँ। कल मैं गया था पार्किंग, वहाँ पे कोई 5,000 बंदे खड़े हुए थे टिकट के लिए, और स्टॉल सिर्फ एक लगा हुआ था। तो पीसीबी को चाहिए कि जब इस किस्म के मैचेस हों तो वहाँ पे 5 से 6 स्टॉल तो लगाओ आप। अब 5,000 बंदे खड़े हुए हैं टिकट्स के लिए, और T20 मैच चल रहा है। अब जब आखिरी वाले बंदे की जब बारी आएगी तब तक तो मैच वैसे ही ख़त्म हो चुका होगा। मैच क्या, ग्राउंड को ताला लग गया होगा और सारे घर चले गए होंगे। तो इनमें से बहुत सारे लोग जो है, ये जो लाइनों में खड़े होते वो वहीं से घर चले गए, क्योंकि उनको पता था यार जब हमारी बारी आएगी तब तक तो मैच ही ख़त्म हो चुकी होगी। जब मैं रिपोर्ट करने गया तब तो एक इनिंग हो गई थी, और तब भी इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े होते, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो पीसीबी को चाहिए एटलीस्ट 5-6 स्टॉल लगाएं ताकि ये लोग भी मैचेस बड़े आसानी से जाके देख सकें। और ये टिकट खरीदना चाहते हैं, पैसे लेके आए हैं, तो इनको टिकट्स दें आप। और कुछ लोग ब्लैक में ही बेच रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें इन सबको भी टैकल करना चाहिए। अच्छा, बाहर एक पेडिस्टन ब्रिज है, वो बाकायदा वाइब्रेट करता है जब बंदे वहाँ पे चढ़ते हैं। वो ब्रिज बनाया गया है पार्किंग से स्टेडियम जाने के लिए, यानी गाड़ी आप पार्किंग में पार्क करेंगे, वहाँ से आप स्टेडियम ब्रिज पर चढ़ेंगे पेडिस्टन, वहाँ से जब उतरेंगे तो सीधा आप स्टेडियम में दाखिल हो जाएंगे, नेशनल स्टेडियम। तो वो ब्रिज जो है वो इतना हल्का लगाया गया है, उस पर लोग चढ़ते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, और फिर आगे दोनों तरफ से खुला हुआ है, वहाँ से ईजिली कोई बच्चा अल्लाह ना करे वो गिर भी सकता है, अगर उसका हाथ ना पकड़ा हुआ हो अपनी फैमिलीज़ की तरफ, तो वो बच्चा इधर उधर होके मस्ती करके गिर भी सकता है नीचे। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसको पीसीबी को चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनको भी देखें फेज़ 2 के अंदर। इसी के साथ साथ जो एक सुस्ती है, यानी आप देखेंगे लाइनें ख़त्म ही नहीं होती, लोग बेचारे 3-3 घंटे पहले आ चुके होते हैं स्टेडियम में, लेकिन सीट तक बैठने में उनको 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो लाइनों में फिर चेकिंग डेफिनेटली होनी चाहिए, ऑब्वियसली चेकिंग होगी, एक एक चीज़ की चेक किया जाएगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन सुस्ती बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे लोग लाइनों में ही लगे होते हैं, और एक एक 2-2 घंटे तक लाइनों में बेचारे लगे होते हैं, वो इतने थक जाते हैं, आपको पता है फैमिलीज़ होती है, बच्चे होते हैं, वो थक जाते हैं, वो स्टेडियम में जाके क्या खाक वो एंजॉय करेंगे, जब इतने वो किलोमीटर पहले तो चल के आते हैं, फिर लाइनों में खड़े होते हैं, वो एक एक चीज़ से गुजरना पड़ता है इतनी ख्वारी के बाद।
और वो गाड़ियों में भी आते तो थक जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है बाहर रोडों पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको टैकल करने की ज़रूरत है पीसीबी को, क्योंकि लोग ये सब सोचते हैं। कराची वाले जब घर से निकलते हैं या फिर माइंड बनाते हैं कि यार मुझे मैच देखने जाना है, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने आ रही होती हैं कि यार ये भी ख्वारी होगी, वो भी होगा, ये भी होगा, लाइनों में भी खड़ा होना पड़ेगा, उस पेडिस्टन ब्रिज जो कि एडवेंचर है एक किस्म का, वो यानी कि ख़तरे से गुजरना पड़ेगा एक किस्म के, वो भी करना पड़ेगा। वो पार्किंग में जो इतनी मट्टी है, यानी बेचारे घर से तैयार होके आते हैं फैंस और गाड़ी से निकलते हैं, बाहर मट्टी ही मट्टी है, पूरा मुंह वो कहते हैं ना धूल से भर जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि दिमाग एक फ़ैन के दिमाग में आती है जब वो स्टेडियम के लिए निकलता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को बहरहाल टैकल करना है अगर पीसीबी चाहता है कि कराची वाले भी स्टेडियम आएँ तो, क्योंकि ये फैंस है भैया, ये बासानी अगर मैच देखना हो तो वो टीवी पे भी देख सकते हैं, टीवी खोल के। स्टेडियम जब भी आएंगे तभी आएंगे जब उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी और मज़ा आएगा। मज़े से ज़्यादा अगर उनको ख्वारी नसीब होगी तो फिर कभी नहीं आएंगे फैंस। ट्रैफिक में फंसे हैं, फिर फंस के पार्किंग पहुँचे हैं, पार्किंग से बाहर निकलें तो धूल मिट्टी मुंह पे लगे, पार्किंग से बाहर निकले तो फिर पेडिस्टन ब्रिज आ गया, उसको फलांग कर चढ़कर नीचे उतरो तो फिर लाइनों में लगो, लाइनों से क्रॉस होके 1 घंटा खड़े होके फिर स्टेडियम पहुँचो। वहाँ पे 6 नंबर गेट पे पहुँचते तो एलकार कहता है यहाँ से नहीं है, 12 नंबर गेट से आओ, फिर 2 घंटे चल के आधा घंटा चल के आप 12 नंबर गेट पे पहुँचो, फिर अंदर जाओ, फिर सीट पे बैठो और सीट से भी आगे देखो तो जंगला लगा हुआ है, कोई व्यू नहीं है। और ये इतनी सारे मसले हैं जिसकी वजह से लोग शायद नहीं आ रहे थे। बाबरा की वजह से बहुत सारे लोग आए बहरहाल कल, लेकिन मुझे लगता है पीसीबी को इन चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। अगर पीसीबी चाहता है कि यार लोग आएँ। इवेंट्स एंड हैपनिंग आप देख रहे हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा दोस्तों, आपने भरपूर प्यार दिया, मोहब्बत दी। नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत सारे दोस्त आए, उन्होंने कहा कि हम आपका पेज देखते हैं, आपके पेज में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हम विज़िट करते हैं, एक एक चीज़ के अपडेट देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। कराची के 5 मैचेस ख़त्म हो गए और अब जो है ये शिफ्ट हो गया है सारा PSL मुल्तान और लाहौर। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।